Everyone, we will continue our chapter 4, the Central Islamic Lands of 11th class, and this is part 3rd of the chapter. So, after the death of Caliph Uthman, Caliph Ali became the fourth caliph. So, he ruled around the time period of 656 and 61 AD. And how he was related to Prophet Muhammad? He was the cousin of Prophet Muhammad, also, he was the son in law of him. Dono, he was cousin as well as son in law of Prophet Muhammad. So, एक्चुअली जो अली हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक जो पर्सन प्रोफेट मोहम्मद है उनसे ब्लड से रिलेटेड है वही एक प्रॉपर इस्लाम को रिस्टोर कर सकता है, प्रॉपर टीचिंग्स जो प्रोफेट मोहम्मद ने दी थी उनको कंटिन्यू कर सकता है. So Ali actually fought two wars to those who were the representative of Meccan aristocracy. फर्स्ट वॉर उन्होंने जो पहला वॉर था उन्होंने लड़ा प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ आयशा के साथ एट द बैटल ऑफ कैमल वेयर ही डिफीटेड प्रोफेट मोहम्मद वाइफ. इसी के साथ मौविया जो कि गवर्नर थे उथमन के, जो हमारे थर्ड कैलिफ थे उनके गवर्नर थे, ही वाज नॉट एबल टू डिफीट हिम. तो जो मौविया थे उन्होंने कुछ पोर्शन एम्पायर का कैप्चर कर लिया था. ठीक है. अली की सेकेंड बैटल हुई थी एट सिफिन एंड जब ये सेकेंड बैटल हुई इसकी वजह से जो उनके जो फॉलोवर्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. Some became loyal to him and others actually left the camp and they came to be known as Kharjis. Later Ali was killed or assassinated by the group that left the camp. जो अभी हमने Kharjis पढ़ा उन्होंने assassin कर दिया था अली का. और कहाँ पे? मॉस्क में एट कूफा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमादान. आफ्टर हिज डेथ हुसैन, कई जगह हसन है कई जगह हुसैन है. तो जो हुसैन थे उन्होंने उनका एरिया कैप्चर कर लिया, मतलब बेसिकली उनके बेटे थे तो उनको वो एरिया मिल गया. लेकिन he was not interested to rule that area and it automatically came in the hands of Muawiyah and Muawiyah became the next caliph in 661. अगर आप यहाँ पे देखो तो बेसिकली हम इसको सिविल वॉर या कितना बोलते हैं, विद इन द टेरिटरी लड़ाई हो रही है. तो अली की जो फोर्सेस हैं वो, ये आप जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो ये वाले पोर्शन से लड़ाई करने आई. ठीक है, ऑलमोस्ट रेड पोर्शन कैप्चर करा. लेकिन जो ये अली वाला आप पोर्शन देख रहे हैं, प्रोफेट जो कैलिफ हमारे अली हैं इनका ये ग्रीन पोर्शन है क्योंकि हमारा सऊदी अरेबिया से फैल चुका था उस टाइम तक, जो कैलिफ के लास्ट तक हमने पढ़ा था. तो बाद में ये पूरा एरिया, ठीक है, उमैयद डायनेस्टी कहलाया क्योंकि हसन जो हुसैन थे या हसन आप बोल लीजिए जो अली के सन थे उनका कोई डिजायर नहीं था टू रूल द एरिया. तो उन्होंने मौविया को एक काइंड ऑफ अलाउ कर दिया था कि आप कंट्रोल ले लीजिए कैलिफेट का. तो वहां से हमारा उमैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है. ओके. तो उमैयद कैलिफ अराउंड स्टार्ट हुआ 661 सीई में. दिस इज सीई इज कॉल्ड एज कॉमन एरा जिसको हम एडी के नाम से भी जानते हैं. तो जो बेसिकली जो कॉन्केस्ट था, जितनी भी टेरिटरीज कैप्चर करी गई उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया कैलिफेट बेस्ड मदीना को. ठीक है. और एक काइंड ऑफ ये जो एक रिलीजियस तरीके से जो लीडर्स आ रहे थे यहाँ पे वो खत्म हो गए हैं और एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल तरीके से अथॉरिटी वाली ऑटोनॉमी वाली एक पावर पॉलिटी वो स्टार्ट हो गई है. ठीक है. तो जो उम्मीद थे उन्होंने सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स लिए, काफी जो चेंजेस थे काफी चेंजेस करे गए, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करे गए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कैप्चर किया गया. ये आप ऐसे मान सकते हो कि उम्मीद कैलिफेट के अंदर काफी बड़ा एम्पायर जो हमारा सेंट्रल इस्लामिक लैंड है वो काफी फिफ्थ लार्जेस्ट एम्पायर उस टाइम पे बन चुका था. तो जो आप पूरा देख रहे हो, जितना ये येलो पोर्शन आप केवल येलो पोर्शन देख रहे हो, अगर हम बात करें प्रोफेट मोहम्मद के टाइम के अंदर ये जो डार्क रेड वाला पोर्शन है इतना पोर्शन कैप्चर्ड था. फिर हमारे जो लास्ट के 3 कैलिफ्स थे उनके अंदर ये जो लाइट पिंक के शेड आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन आया. और उमैयद डायनेस्टी ने इसको कैप्चर करते हुए जो पूरा आप येलो पोर्शन देख रहे हो ये पूरा ऑलमोस्ट ये येलो पोर्शन ये ऑलमोस्ट कैप्चर कर दिया था एरिया. तो काफी ह्यूज एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था
उम्मेद कैलिफेट के अंदर। तो जो उम्मेद कैलिफ थे मौविया, उन्होंने अपनी डायनेस्टी या अपनी कैपिटल डेमस्कस को बनाया। डेमस्कस देखिए ये है, तो डेमस्कस वाज आल्सो अ सेंटर पॉइंट फॉर दिस द वेस्ट पार्ट, द ईस्ट पार्ट एंड द मक्का एंड मदीना पार्ट। ओके, इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए और कुछ कोर्ट सेरेमनीज में चेंजेस किए जो कि लिए गए थे बाइजेंटाइन एम्पायर से। जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर का जो वर्किंग था वो पूरा इन्होंने कॉपी करा और उस हिसाब से ये लोग वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस करी, हेरिडिटरी सक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट इज हेरिडिटरी सक्सेशन? इट इज बेसिकली, जो हम मोनार्की में देखें तो जो किंग है, किंग का बेटा किंग बनेगा। अभी हमने देखा जितने भी कैलिफेट्स थे वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जरूरी नहीं था कि जो कैलिफ बनेगा उसका बेटा ही नेक्स्ट कैलिफ बनेगा। लेकिन जो मौविया थे उन्होंने यहाँ पे आके हेरिडिटी सक्सेशन स्टार्ट कर दिया था। मतलब जो मौविया के बेटे होते वो नेक्स्ट हायर बन के उनके एम्पायर के। ठीक है, इसी के बाद वो जो उमैद डायनेस्टी थी वो इतने फ्लरिश कर रही थी, इतने अच्छे से वर्क कर रही थी कि उन्होंने 90 इयर्स तक पूरे एरिया पे रूल करा है। ओके, जो उमेद स्टेट था इट बिकेम अ इंपीरियल पावर एंड इट वाज नो लॉन्गर बेस्ड ऑन इस्लामिक रूल्स एंड ट्रेडिशन जो चले आ रहे थे, क्योंकि किंग वहां पे मौविया था, मौविया अपने हिसाब से रूल स्टेब्लिश कर रहा था। ठीक है, एंड इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रूप्स, क्योंकि यहाँ पे आर्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आर्मी टोटल फ्यूचर डिसाइड कर रही थी मौविया का, बिकॉज मौविया मौविया क्या है, कैलिफ बन गए, किंग बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब उनको आर्मी स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि अगर दूसरे एरियाज कैप्चर करने आएंगे तो उनको एक ही चीज बचा सकती है, वो है आर्मी उनकी। तो जो लॉयल्टी थी सीरियन ट्रूप्स की वो काफी उन्होंने उसकी वो काफी हेल्पफुल रही। देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर्स इन हिज एम्पायर, क्योंकि अब बाइजेंटाइन का हम देखें तो बाइजेंटाइन एम्पायर में ज्यादातर क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिश्चियन एडवाइजर्स रखे हुए थे। साथ साथ जो हमने सैसेनियन एम्पायर पढ़ा था वहां पे जोरास्ट्रियन जो रिलीजन चला आ रहा था, तो जोरास्ट्रियन स्क्राइब्स कौन होते हैं, जो लिखते हैं कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने जो क्ले टैबलेट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें पर्टिकुलर स्क्राइब्स रखे जाते थे। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम मौविया हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिश्चियन एडवाइजर, जोरास्ट्रियन स्क्राइब्स, डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग अपॉइंटेड थे ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो एम्पायर की। ठीक है, जो उमेद डायनेस्टी है इट ऑलवेज अपील for unity and it also suppressed all the the religious rebellion that was happening in the territory in the name of Islam। वो बिल्कुल सप्रेस करते रहे, अपनी तरफ से उन्होंने प्रॉपर ट्राई किया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट रेन में आए उमैद डायनेस्टी के जो काफी फेमस किंग हुए वो थे अब्द अल मलिक। इन्होंने रूल किया अराउंड 685 से 705 के बीच में। ठीक है, ही बिकेम हिज सक्सेसर एंड इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ चेंजेस किए थे उमैद डायनेस्टी में। ठीक है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये किया, इन्होंने अरेबिक को एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज बना दिया गया। साथ ही साथ एक इस्लामिक कॉइनेज इन्होंने स्टार्ट करी जो टोटली कॉपीड था फ्रॉम बाइजेंटाइन एंड ईरानियन कॉइन्स। ठीक है, जिनका नाम दिया गया गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम। ठीक है, नाम क्या पड़ा, गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम। अब जितने भी सिंबल्स थे कॉइन्स में, जो स्टार्टिंग में कॉइन्स में थे वो रिमूव करे गए एंड दे आर स्टिल यूज्ड समवेयर, स्टिल यूज्ड। जितने जो आगे वाले आने वाले जितने भी डायनेस्टीज थे, ठीक है, वो उसको फिर भी यूज कर रहे थे। जितने ये जो, जैसे ये आपने देखा होगा पहला वाले में कोई पर्सन एक एरो हाथ में लेके खड़ा है, ठीक है, तो ये वाले जो सिंबल्स हैं ये प्लेन कर दिए गए और बाकी आने वाले डायनेस्टीज ने ये सेम कॉइन्स आगे कंटिन्यू करे। अब्द अल मलिक ने एक बहुत जो इस्लामिक आइडेंटिटी है उसको बनाने में भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है, जिसको बोला जाता है द डोम ऑफ रॉक इन जेरूसलम। It is also called as one of the earliest monument that represent the Islamic architecture। ठीक है, काफी मेजर वर्क कंसीडर किया जाता है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है।
साथ ही साथ इट इज ये मुस्लिम प्रेजेंस को दिखाता है जेरूसलम में।